अस्सलाम वालेकुम, दिस इज रियाजुद्दीन। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह हम गूगल एड्स के लिए कीवर्ड्स रिसर्च कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो हम यहाँ से बात कर रहे थे कि किस तरह हम गूगल एड्स के लिए कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में मेरी जो मैंने बनाई थी उसमें मैंने आपको कहा था कि कीवर्ड रिसर्च के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक कीवर्ड रिसर्च उस वक्त चाहिए होती है जब हमारा ऑब्जेक्टिव लीड हो और हम कैंपेन टाइप सर्च लगाएं, तो उस वक्त कीवर्ड्स रिसर्च की जरूरत पड़ती है। तो चले चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। कीवर्ड रिसर्च के लिए सबसे पहले आपको अपने गूगल एड मैनेजर अकाउंट में आना होगा। उसके बाद ये जो टूल्स का बटन है, जहाँ पे मेरे माउस का एरो है, यहाँ पे देख लें टूल्स का बटन, इसको क्लिक करें तो यहाँ पे सबसे ऊपर प्लानिंग का ऑप्शन आएगा, तो प्लानिंग में क्लिक करेंगे। प्लानिंग में क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये देखें कीवर्ड प्लानर आ रहा है, कीवर्ड प्लानर को क्लिक करेंगे तो जो हमारे सामने पेज खुलेगा वहाँ हम फिर रिसर्च करेंगे। अब ये कह रहा है कि डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स और गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। हम क्योंकि न्यू कीवर्ड सर्च कर रहे हैं तो इसलिए इसको क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखें ये ऑप्शन आ गया। तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी आपका प्रोडक्ट हो या जो भी आपकी सर्विस हो उससे रिलेटेड लिखेंगे। तो मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए बना के दिखा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे वही लिखूंगा, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। और लोकेशन आपको जहाँ के लिए आपको सर्च करना है, कि मैं सिर्फ पाकिस्तान करके दिखा रहा हूँ इसलिए मैं पाकिस्तान कर रहा हूँ। आप जिस कंट्री के लिए आप एड लगा रहे होंगे वो यहाँ पे वो आएगा। फिर इसके बाद गेट रिजल्ट में क्लिक करेंगे। लेकिन हमारे सामने जो भी रिजल्ट शो हुआ है तकरीबन कोई 721 कीवर्ड्स आइडियाज मिली हैं। तो पहले तो मैं इसको करता हूँ डाउनलोड। पे जो डाउनलोड का ऑप्शन है इसमें क्लिक करेंगे और गूगल शीट में इसको डाउनलोड कर देंगे। ये हमारे गूगल ड्राइव में डाउनलोड हो गया है। मैं वहां से आपको इसको निकाल के दिखाता हूँ कि कहाँ पे ये सेव होता है जाके। यहाँ पे आप आए गूगल ड्राइव में। अब ये गूगल ड्राइव का पेज आपके सामने ओपन हो चुका है। तो ये अभी जो हमने डाउनलोड किया है ये वो है। जैसे मैं करता हूँ क्लिक, ये हमारे सामने शीट ओपन हो गया है। इसमें तकरीबन कोई 721 के करीब कीवर्ड है। तो इसमें जो काम की चीज़ें मैं इसको रखूंगा, बाकी चीज़ें डिलीट करूंगा। वो कैसे करूंगा देख लें। तो पहले सबसे पहले तो हम ये वाला कॉलम करेंगे डिलीट, क्योंकि ये हमारे काम का है नहीं। इसको भी करेंगे। फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे कीवर्ड वाले को। अब यहाँ पे जो हमारे काम के कॉलम्स है उसको रखेंगे, बाकी वो डिलीट करेंगे। पी के ये करेंसी वाला हमारे काम का नहीं है, इसको करेंगे यहाँ से डिलीट। और इसके अलावा इसको कर दिया डिलीट कॉलम। और ये मंथली सर्चेस रखेंगे। इसके अलावा 3 मंथ और चेंजिंग और एयर ऑफ चेंजिंग, ये सी और डी दोनों को डिलीट करेंगे क्योंकि ये हमारे काम का नहीं होता। तो इसको मैंने कर दिया डिलीट। इसके अलावा इसको भी मैं करूँगा डिलीट। और इसके बाद ये जो कंपटीशन वाला है इसको भी करूँगा डिलीट। ये कंपटीशन इंडेक्स है इसको भी करूँगा डिलीट क्योंकि ये भी काम का नहीं है हमारे। इसके बाद ये भी रखेंगे और ये भी रखेंगे, बाकी सारे डिलीट कर देंगे। तो मैं इसको एक ही साथ डिलीट करता हूँ। ये देखें सारे हो गए डिलीट। अब हमारे सामने जो बचे हैं वो ये 4 बचे हैं, जिसमें एक तो मंथली सर्चेज है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँ, इसको भी मैं बड़ा कर लूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि इसमें है क्या। अब ये देख लें, ये बिडिंग लो रेंज बता रहे हैं, मतलब कम से कम जो हमें जो कन्वर्जन या क्लिक जो भी पड़ेगा वो इतने का पड़ेगा इस कीवर्ड में, और ज़्यादा से ज़्यादा इतने का पड़ेगा। ठीक है। अभी हमारे सामने ये पूरा एक 721 कीवर्ड्स का पेज है। जाहिर सी बात है सारे तो हम लगाएंगे नहीं। अब यहाँ से हम करेंगे चूज। चूज किस तौर पर करेंगे, चूज करने के जो
तरीका है वो इस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको तकसीम करेंगे इस तरह कि कीवर्ड्स के तीन टाइप्स होते हैं, एक इंफॉर्मेशनल होता है, एक ट्रांजैक्शनल होता है और एक अनडिफाइंड होता है। इंफॉर्मेशनल ये होता है कि जिसके जरिए हम मतलब ऐसे कीवर्ड जिसको सर्च करके हम इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हो, और ट्रांजेक्शनल ऐसे कीवर्ड हैं जिसको सर्च करके लोग आपकी सर्विस या आपके प्रोडक्ट को बाय करना चाह रहे हो, मतलब वो आप कन्वर्ट हो रहे हो कि वो अपने क्लिक से आपके वेबसाइट की तरफ या आपके सर्विस की तरफ कन्वर्ट हो रहे हो। अनडिफाइंड मतलब ये है कि मतलब उससे कोई मकसद ही नहीं समझ आ रहा कि इन्फॉर्मेशनल है या ट्रांजेक्शनल है। देखिए इन्फॉर्मेशनल में मैंने जो मिसालें लिखी हैं, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, हाउ टू डू डिजिटल मार्केटिंग। अब इससे ये है कि ये इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है कि भाई ये डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है और होता कैसे। और ट्रांजैक्शनल में मैंने लिखा है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नियर्स में डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। और इसका मतलब ये है कि वो जो भी बंदा सर्च कर रहा है वो इन कीवर्ड्स के थ्रू कोई एजेंसी देख रहा है जिससे वो अपना काम करवा सके, या कोई डिजिटल मार्केटिंग के सर्विसेज देख रहा है जिनकी सर्विसेज के जरिए वो अपना काम जो भी कर सके, मतलब हायर कर सके या कुछ भी कर सके। हाँ, मतलब ये वाले कीवर्ड ऐसे हैं कि आपको लग रहा है देख के कि हाँ भाई ये हमारे रिलेटेड कीवर्ड है क्योंकि हम एजेंसी के लिए एड लगा रहे हैं। और अनडिफाइंड में ये आ गया डिजिटल मार्केटिंग, मतलब अब कोई डिजिटल मार्केटिंग लिखता है सिर्फ, अब इसे पता नहीं चल रहा कि ये मालूमात लेना चाह रहा है या सर्विस लेना चाह रहा है, ये क्या सर्च कर रहा है, तो इसे अनडिफाइंड कहते हैं। जब हम गूगल शीट में कीवर्ड रिसर्च कर रहे होते हैं, कि जब हम कीवर्ड फिल्टर कर रहे होते हैं, सिलेक्ट कर रहे होते हैं, तो हम अगर हमने एजेंसी के लिए एड लगाना है तो हम सिर्फ इसमें से ट्रांजेक्शनल कीवर्ड उठाएंगे, जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नियर मी, और इसके अलावा मार्केटिंग एजेंसी नियर मी, ऑनलाइन मार्केटिंग एजेंसी, और इसके अलावा बेस्ट एसईओ मार्केटिंग कंपनी, इसके अलावा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ये सब हमारे हमसे रिलेटेड है और ट्रांजैक्शनल कीवर्ड है, हम इस तरह के सिलेक्ट करेंगे। एक स्टेप तो कीवर्ड सेलेक्ट करने का ये हो गया, ठीक है। जब हमने कोई 10-20 कीवर्ड इस तरह सेलेक्ट कर लिए, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं कि भाई इसमें से थोड़ा सा और फिल्टर करना हो बजट के हिसाब से, तो वो कैसे करेंगे। तो आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि अगर आप ये वाला करते हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो इसमें कम से कम जो बजट लगेगा वो एक क्लिक का 25 रुपये लगेगा और ज्यादा से ज्यादा का 5,140 रुपये लगेगा। इससे तो फिर मतलब कि आपका तो लॉस हो जाएगा, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान में सर्विसेज दे रहे हो तो पाकिस्तान में आपको पता है सर्विसेज के क्या क्या फीस मिलती है और क्या सैलरी मिलती है, तो आप तो कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। इसके दो तरीके हैं। नंबर वन तो ये है कि आप यहाँ पे फिल्टर लगा लें। फिल्टर किस तरह लगाने, सबसे पहले हम इनको जो है ना पीकेआर में कन्वर्ट करें। यहाँ पे RS लिखा हुआ आएगा, पाकिस्तानी रुपये में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए हम पहले जाएंगे फॉर्मेट में, फॉर्मेट में जाके हम जाएंगे नंबर में, नंबर में जाने के बाद नीचे जो ऑप्शन आ रहा है कस्टम, उसमें हम करेंगे क्लिक। तो दोबारा जाते हैं फॉर्मेट में, इसके बाद आ गए हम नंबर में। ये जो पाकिस्तानी रुपीज यहाँ पे सिलेक्ट हुए हम इसको कर लेंगे। अब ये देखिए RS आ गया। RS आपने खुद से नहीं लिखना, यहाँ पे जाके करना है, खुद से कभी भी नहीं लिखा जाता। इसी तरह यहाँ पे तो भी फॉर्मेट में गया और नंबर में गया और यहाँ पाकिस्तानी रुपी को सिलेक्ट कर लिया मैंने, तो यहाँ पे आ गया। अगर आपका पाकिस्तानी रुपी सिलेक्ट नहीं हुआ हुआ तो यहाँ पे कस्टम करेंसी आएगा, कस्टम करेंसी में जाएंगे, पाकिस्तानी रुपी सिलेक्ट करेंगे, तब जाके आपका ऐसे होगा, ठीक है। ये हो गया पाकिस्तानी रुपी सिलेक्ट। इसके बाद हम उसको अगर फिल्टर करना चाहें, मतलब हम ऐसे कीवर्ड्स लेना चाहें शीट से कि जिसमें कम से कम बजट जो है ना 10 रुपए से कम हो, तो उसके लिए भी यही फॉर्मेट में जाएंगे। सबसे पहले तो इसमें क्लिक करें, क्लिक करने के बाद चले जाएं फॉर्मेट में। फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लिखा हुआ आ रहा है, इसको करते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको क्या करना है इसमें, तो मैं यहाँ करूँगा ग्रेटर देन। मतलब ग्रेटर देन का मतलब ये है कि जो भी मैं नंबर सेलेक्ट करूं उससे ज्यादा का अगर हो तो उसको रेड कर दो, ताकि मुझे उसको डिलीट करने में आसानी हो और वहां से कीवर्ड्स निकालना आसान हो, ठीक है। अब यहाँ मैं वॉल्यूम लिख लेता हूँ 10 और इसको करता हूँ ओके, इसको करता हूँ डन। अब ये देखें, ये जितने भी 10 से ऊपर वाले हैं सारे रेड हो गए। देखते हैं कि भाई 10 से नीचे वाला कोई है भी या नहीं। हम जाते हैं नीचे, ये एक 6 रुपए वाला मिला है, तो इस एक तरीका तो ये हो गया। अब इसमें एक मसला आ रहा है, उसमें मसला ये आ रहा है कि हमने तो लो रेंज में तो 10 से कम सिलेक्ट कर दिया, लेकिन ये देखिए हाई रेंज में ये 512 में जा रहे हैं। मतलब
कि अगर कम से कम में तो 6 होगा, लेकिन अगर ये हाई में जाता है तो फिर एक क्लिक के 512 रुपये कटेंगे और वो बहुत महंगा पड़ जाएगा और लॉस हो जाएगा, और लॉस भी बहुत ज्यादा होगा। तो इससे बचने का एक तरीका ये है कि आप अपनी सर्विस चार्जेस ज्यादा कर दें, ताकि आप यहाँ कंट्रोल कर सकें। और दूसरा ये कि अगर आपका छोटा बिजनेस है, कोई छोटी आपकी सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है या वेबसाइट है, तो उसकी फीस भी नॉर्मल है, तो आप गूगल सर्च एड की तरफ ना जाएं, बल्कि आप वीडियो एड की तरफ चले जाएं, डिस्प्ले एड की तरफ चले जाएं, या परफॉर्मेंस मैक्स की तरफ चले जाएं। इससे ये होगा कि वहाँ बजट कम लगता है और बिजनेस भी आपको मिल जाएगा वहां से। बस आपने वहां जाना है और वहां से बिजनेस निकालना है, आपको सर्च एड की तरफ नहीं जाना। सर्च एड की तरफ उस सूरत में जाएंगे जब आपका कोई बहुत बड़ा बिजनेस और आप बहुत हाई लेवल पे आप बजट लगाना चाह रहे हो, तो फिर जाके जो है ना, ये चीजें मैटर नहीं करेंगी, आप इनको कंट्रोल कर पाओगे। ठीक है, ये मैंने आपको कीवर्ड सेलेक्ट करने का तरीका बता दिया। अब समझिए कि हमने कुछ कीवर्ड सेलेक्ट कर दिए, फर्ज कर लेंगे हमने कुछ कीवर्ड सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, ये से डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी और डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। अब उसको वहां पे ऐड कैसे करना है, अब सब उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कीवर्ड मैच टाइप जो है वो 3 तरीके के होते हैं। एक होता है ब्रॉड मैच टाइप, एक होता है फ्रेज मैच टाइप, और एक होता है एग्जैक्ट मैच टाइप। ब्रॉड मैच टाइप तो आपको सुन के भी समझ में आ रहा होगा कि ऐसे कीवर्ड जो ब्रॉड लेवल के होते हैं। ब्रॉड लेवल का मतलब ये है कि जैसे मिसाल के ऊपर आपने ये 2 कीवर्ड सेलेक्ट किए, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, तो इसको आप अगर सेम इसी तरह, मतलब ना आप कोमा लगाते हो, डबल कोमा जो भी होता है, और ना ब्रैकेट लगाते हो, आप इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी और डिजिटल मार्केटिंग सर्विस स्पेस देखें उस बॉक्स में लिख लेते हो जहाँ पे कीवर्ड लिखना होता है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो इससे नुकसान ये होगा आपका कि अगर कोई सिर्फ डिजिटल सर्च करता है, वो डिजिटल डिजिटल के साथ कुछ भी लगाता है, जैसे अगर वो डिजिटल वर्ड सर्च कर रहा है तो उसमें आपका एड दिखा देगा। अगर कोई रियल एस्टेट एजेंसी सर्च करता है तो उसमें भी आपका एड दिखा देगा। और कोई मार्केटिंग ऐसी करता है कि फिजिकल मार्केटिंग कुछ ऐसा सर्च करता है तो उसमें भी आपका एड दिखा देगा। तो इससे ये होगा कि इररेलेवेंट ऑडियंस ऑडियंस को आपका एड दिखेगा, और इससे आपको तो कोई क्लिक्स या कन्वर्जन नहीं मिलेगी, इससे आपका बजट लॉस ज़ाया होगा और आपको इससे मिलेगा कुछ भी नहीं। इसलिए हम ब्रॉड मैच टाइप की तरफ जाते नहीं है। अब आ गया फ्रेज मैच टाइप। फ्रेज मैच टाइप जो होता है वो इस तरह होता है, साइडों में 2 डबल कोमा होता है और बीच में जो कीवर्ड होता है वो होता है। इससे ये होता है कि या मार्केटिंग एजेंसी किसी ने सिर्फ ये भी लिखा हो ना, तो आपका एड शो नहीं होता। लेकिन इसका एक नुकसान ये है, इसका नुकसान ये होता है कि अगर सिर्फ किसी ने अगर पूरा ये लिखा हाउ टू डू डिजिटल मार्केटिंग या व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, अगर किसी ने ये भी लिख लिया ना, तो आपका जो एड है वो उसको शो हो जाएगा। फ्रेज मैच का मतलब ये है। अब इसका हल क्या है वो मैं आपको अभी बताऊंगा, पहले ये हम जरा एग्जैक्ट मैच सीख लें। एग्जैक्ट मैच ये होता है कि हम दोनों साइड में ब्रैकेट लगाते हैं और बीच में अपना कीवर्ड लिखते हैं। इससे ये होता है अगर आपने इस तरीके से उस बॉक्स में जहाँ पे कीवर्ड लिखना होता है वहां पे ये लिखा है इसको, तो आपका जो भी ऐड है वो सिर्फ उस वक्त उस बंदे को शो होगा जब वो लिखेगा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नियर मी। अगर ये लिखिएगा तो आपका एड उसको शो होगा, वरना शो नहीं होगा। अब सवाल ये है कि भाई हम फिर ये ब्रॉड मैच टाइप क्यों होता है और कौन इसको यूज करता है। तो इसमें जो ये हमारा जो ब्रॉड मैच टाइप है ये उस वक्त और वो ब्रांड यूज करते हैं जिनका जो एड बजट है वो बहुत ज्यादा होता है और वो ब्रांड खुद टॉप लेवल के ब्रांड होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी का एड बजट 1 करोड़ रुपए है, कोई बहुत बड़ी कंपनी है, और वो 90 लाख रुपए एग्जैक्ट मैच में लगा रहे हैं, तो वो 10 लाख रुपए ब्रॉड मैच में भी लगाएगा। वो इसलिए लगाएगा, वो ये चाहेगा कि पूरी मार्केट को वो कवर करे। अगर वो 90 लाख रुपए लगा के बिजनेस जो जनरेट कर रहा है, तो वो उसका इतना बिजनेस जनरेट हो रहा होगा, जो ये 10 लाख अगर जाया भी होते हैं तो उससे उसको इससे फर्क नहीं पड़ेगा। बस वो ये ब्रॉड मैच टाइप कीवर्ड इसलिए लगाएगा ताकि मार्केट में अपनी जगह बनाए और पूरी मार्केट को घेरे। ठीक है, अब इसके बाद जो फ्रेज मैच टाइप है, कि भाई अगर सवाल होता है कि फ्रेज मैच टाइप अगर हम लगाते हैं तो हाँ नुकसान है, जाहिर सी बात है। कोई ये लिख रहा हो व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या हाउ टू डू डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज को इस तरह भी अगर सर्च करेगा तो उसमें एड शो हो जाएगा, हालांकि वो हम हमारे रेलिवेंट नहीं है, हमसे रिलेटेड नहीं है, तो हमारा बजट ज़ाया होगा। तो उसका एक तरीका ये है कि हम नेगेटिव कीवर्ड्स ऐड कर देते हैं। नेगेटिव कीवर्ड्स ऐड करने के 2 तरीके हैं। एक तो मैं आपको जब कैंपेन्स कोई चल रही होंगी तो मैं बताऊंगा, क्योंकि डेमो एड मैनेजर इसमें होगा नहीं, तो मैं आपको वहां जाके अभी फिलहाल नहीं बता सकता, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो के एंड में जाके आपको बताऊं वहाँ पे। उसका दूसरा तरीका ये है कि आप जैसे आपको इस बात का डर है कि कोई हाउ टू डू
डू डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अगर लिखता है तो उसमें आपका फ्रेज मैच होने की सूरत में आपका एड उसको शो हो जाएगा। तो उसका उससे बचने का तरीका ये है कि आप पहले माइनस का जो एरो है वो लिखें, उसके बाद हाउ टू डू और व्हाट इज, और गूगल में आप इस तरह काफी कीवर्ड सर्च कर सकते हैं कि ये लिख के कि नेगेटिव कीवर्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। गूगल आपको पूरी लिस्ट देगा, आप पूरी लिस्ट को आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे और सबके साथ माइनस का एरो लगाएंगे और उसको उसी बॉक्स में जाके ऐड कर देंगे। तो फिर इससे ये होगा कि फ्रेज मैच लगाने की सूरत में भी आपका एड जो है ना इररेलेवेंट ऑडियंस की तरफ नहीं जाएगा। मैं अभी वो आपको एड मैनेजर में जाके देखता हूँ कि अगर वहां से आपको मैं समझा सकूं कि नेगेटिव कीवर्ड्स कहाँ यूज किए जाते हैं। तो पहले यहाँ पे मैं करता हूँ कैंपेन्स में क्लिक। कैंपेन्स, यहाँ पे देखें अभी कोई भी कैंपेन नहीं लगा हुआ, इसलिए शायद यहाँ पे शो ना हो। नहीं, इंशाल्लाह ये फिर कभी मैं आपको बताऊंगा जब कोई तैयार कैंपेन होगा मेरे पास और जो चला होगा, क्योंकि वो जो तरीका है वो उस सूरत में लगता है जब आपने कैंपेन लगा लिया और कैंपेन आप चला रहे हो उसके बाद आप जाके उसमें नेगेटिव कीवर्ड्स ऐड करें। जो मैंने यहाँ पे जो आपको बताया माइनस के एरो के साथ, ये इसमें आपको कैंपेन चलने का वेट नहीं करना पड़ेगा, बस आप इसी तरह ये जो माइनस का एरो है इसके साथ उसी कीवर्ड वाले बॉक्स में ऐड करते रहेंगे तो ये आपका नेगेटिव में खुद ही ऐड होता रहेगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ भी आया होगा। अगर कुछ समझ ना आए तो आप बिला झिझक मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।